विकास की भी नहीं है। रही बात अभी जो आपस में यहाँ बीच वालों का आपसी था, इस कमेटी में आप सभी हो, अस्थायी हो। यदि कोई हमारे उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य लेके चलता है, सभी को समान भावना लेके चलता है और सभी की सहयोग की भावना चलता है, तो वो हमारा साथी है, अन्यथा हमारा साथी नहीं है। तो है इसका मूल उद्देश्य है केवल सामाजिक विकास करना, समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक काम है केवल उनको करना। किसी का कोई पर्सनल काम वैसा नहीं है, कोई इसमें स्थायी सदस्य नहीं है, कोई इसका स्थायी वो नहीं है, सभी हैं, आप सभी इसमें आमंत्रित हैं, लेकिन अच्छे विचारों के साथ। मुझे गुरुजी ने शिकायत करी थी, बोला आप व्हाट्सएप पे लिख रखा था। सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। गांव की ज़मीन जाएगी, कॉलेज बढ़ने न बढ़ने की बात तो अलग रहेगी, लेकिन ज़मीन चली जाएगी अपनी, तो ये संघर्ष भी इसके साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ जवान साथी हैं जिनको समय है वो अलग से समय निकाल कर, कीमती ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, पानी वाली ज़मीन है, सरकार चाह रही है ऐसी ज़मीनों को एक्वायर करें। तो उसके लिए जो रेट मिलने वाला है, भाई सचिन जी ज़्यादा जानते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जो डीएलसी रेट है वो अपने दोनों तहसीलों का उतना नहीं है। 2-4 गाँव को छोड़ कर, जैसे सतपुरा है, बावद है, चौबारा है, गूगलगोटा, शाहजहाँपुर है, जो नेशनल हाईवे से टच वाले गाँव का तो डीएलसी रेट ठीक ठाक है। बाकी अपनी जो ज़मीन जाएगी उसका प्लॉट भी नहीं मिलना। तो उसके बारे में भी इस कॉलेज के साथ साथ चिंतन करें, चिंतनशील आदमी हैं। और भविष्य जब ज़मीन चली जाएगी तो जनरेशन आज की कैसी आ रही है वो अपन सबको पता है, इस ओर भी अपन ध्यान दें तो मेरे विचार से ठीक रहेगा। अभी सुरेश जी ने जो विषय 2-3 बताए हैं पिछले, इनमें से शिक्षा मंत्री से इनसे मिलना बाकी रह रहा है, और जैसे चौहान साहब का भी बताया है, तो एक विषय इसमें मेरा भी था कि आसपास की ज़मीन तलाश करें। ये लगभग 2 साल से ये हमारा मुद्दा चल रहा है लगातार कि कृषि कॉलेज के लिए ज़मीन और बहुत अधिक चाहिए, तो ये ज़मीन कहाँ मिले। और उसमें वो ज़मीन का जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। अंत में जिम्मेदारी गुरुजी ने मुझे दी कि भाई तुम तलाश करो, तो मैं तलाश की उसी टाइम तीसरे दिन। पिछली मीटिंग 1 साल पुरानी है, 31/1 को शायद मीटिंग हुई थी, तो हम लगभग 2 या 3 तारीख को ज़मीन हमने आसपास की देख ली थी। तो मैं सबसे पहले तो उसकी जानकारी दूँ, हो सकता है किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, है ना। मैं नहीं कह सकता वो ज़मीन का सारा मामला अच्छा है, बाकी वो ज़मीन उपलब्ध कैसी है, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जानकारी दे दूं कि कृषि कॉलेज में जुड़ने की संभावना तो है, और कृषि कॉलेज में ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सबकी हो तो मैं और गजराज उसके लिए 2 दिन 1 दिन घूमे थे और वो उपलब्ध की है। तो आप कहें तो मैं वो सारी सुना दूँ, दिखा दूँ आपको कि कैसी ज़मीन है। बिल्कुल सही जानकारी, हाँ, नहीं जानकारी ले लेनी चाहिए बिल्कुल कि अपने इस स्कूल में ज़मीन कितनी है, ये तो शायद सभी को जानकारी है। एक तो बीजवाड़ चौहान की ज़मीन थी जो स्कूल में जहां हम बैठे, ये बीजवाड़ चौहान का तन में से ज़मीन गई है। तो ये ज़मीन थी 2.96 हेक्टेयर। तो अब ये कितनी हो गई, यानी 4, 8, 4, 12 की। और फिर है हुलमाना की ज़मीन, इसमें 2 नंबर हैं, 2 नंबर का 1.34 ये ज़मीन हुलमाना की ज़मीन में है। और एक ये तो लिखा था मकबूजे रिश्ते तालीम, इतना ही लिख के छोड़ रखा है। बहुत बड़ी विडम्बना है कि इसका इंतकाल में जो कुछ दर्शाया नहीं ज़मीन किसकी है, शायद यही हालात है। ये हुलमाना की बताई है 1.34, ये 12 बीघा लगभग है, 4 बिस्वा का। बात और बताऊं, जो हमारी पंचायत नई बनी ना हुलमाना का, ये पीछे करना मैं बताता हूँ।
इसके बाद में हुलमाना की आपको पता है, हुलमाना का एक और भी है। हुलमाना की जमीन है, ये राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बीजवाड़ चौहान, बहुत साफ क्लियर लिखा है इसमें, बीजवाड़ चौहान के नाम से क्लियर है ये। और ये 3.80 हेक्टेयर यानी 4 दूनी 8 और साहब और 3, ये करीब 11 बीघा के लगभग जमीन है। और फिर पड़ाव में बहुत साफ लिखा है इसमें भी, हायर सेकेंडरी स्कूल बीजवाड़ चौहान, ये है 1.47 हेक्टेयर। ये स्कूल के पास जमीन ऑलरेडी है। इससे अलावा कृषि कॉलेज में जमीन और आवश्यकता है, जैसे है जी मुंडावर में कृषि महाविद्यालय की मांग उठा रखी है, क्योंकि जैसे कि सभी को विदित है कि पूरा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि की शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए मुंडावर तहसील में लगभग कम से कम 25 से 30 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ कृषि संकाय चल रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हीं बच्चों की जनभावना, क्षेत्र की जनभावना और बच्चों का आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 3 साल से कृषि महाविद्यालय की मांग कर रखी है। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त सहयोग है, सहयोग कर रहे हैं। उनकी तमन्नी इच्छा है कि बीजवाड़ चौहान को कृषि महाविद्यालय बनाया जाए। इसीलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग करते समय समय पर अपनी संघर्ष समिति और समाज के प्रबुद्धजन लोगों की बैठक करते रहते हैं, ताकि इसी संघर्ष समिति को आगे बढ़ाएं, इस मांग को सरकार तक पहुंचाएं। यही हमारा प्रयास चल रहा है और लक्ष्य है कि हम मुंडावर में कृषि महाविद्यालय लेकर ही रहेंगे। धन्यवाद। सर अपने बारे में बताइए। ऐसा है, आज की जो ये मीटिंग हुई है इसमें मेरी बहुत सहमति है। मैं चाहता हूँ और मेरा पहले से भी ये प्रयास रहा है कि स्वामी खेतानाथ जी की इस बनाई हुई प्रॉपर्टी पे कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इतनी बड़ी जो संघर्ष समिति तैयार हुई है, तो मैं कहता हूँ कि कोई माई का लाल ही